बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था अपन? नाउ देखिए, सो लास्ट टाइम अपन ने बात की फैलोपियन ट्यूब, किसकी बात की? देन आई टोल्ड यू अबाउट यूट्रस, किसके बारे में? फिर आपने बात की बेटा वेजाइना। यस और यहाँ पर मैंने आपको बताया था पीएच एसिडिक बताया था कि नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से था कि नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। लाइन किससे था? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और एक पॉइंट बोला था नॉन ग्लैंडुलर, क्या बोलोगे? ठीक, नॉन ग्लैंडुलर है तो सीक्रेशन कहां से आया? आपने क्या बोला? इंटरम्यूकोसल फोल्ड्स ऑफ, आगे बढ़े बोलिए ना दूसरा। अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेटा, नाउ विल टॉक अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। किसकी बात करोगे? फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया की बात करेंगे, दैट इज वल्वा। क्लियर? नाउ ध्यान से सुनो, यहां पर आप बात करोगे वल्वा, दिस इज व्हाट फीमेल एक्सटर्नल genitalia. Is this clear? Look, इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, एक बार मैं आपको इधर रफ डायग्राम बना रहा हूं, फिर फाइनली यहां लेबल करूंगा। क्लियर? लुक, इधर आप बात करोगे, बोलोगे मॉन्स प्यूबिस, क्या बोलोगे? एक बात करोगे मॉन्स प्यूबिस, यस और ठीक। इसका मतलब क्या होगा? प्यूबिस बोन, क्या बोलोगे? प्यूबिस बोन के ऊपर क्या होगा? फैटी टिश्यू, क्या बोलोगे? प्यूबिस बोन के ऊपर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन, वो किससे कवर्ड है? स्किन, हाँ या ना? और स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे? बोलोगे प्यूबिक हेयर्स, क्या बोलोगे? स्किन के ऊपर क्या मिलेंगे? तो बोलोगे प्यूबिक हेयर्स। क्लियर? नाउ यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्या बोलोगे? यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड्स अगर आप बात करोगे तो दिस इज लेबिया मेजोरा, क्या बोलोगे? लेबिया मेजोरा की बात करोगे, दिस इज होमोलोगस टू स्क्रोटम, दिस इज होमोलोगस टू, हाँ या ना? इसके आउटर सरफेस पर आपको क्या मिलेंगे? यू विल फाइंड प्यूबिक हेयर्स, क्या बोलोगे? इसके आउटर सरफेस पर आपको क्या मिलेंगे बेटा? प्यूबिक हेयर्स, यस और लेबिया मेजोरा की बात करोगे, इस पर क्या भी मिलेंगी आपको? ऑयल ग्लैंड्स, क्या मिलेंगी? और यहाँ पर क्या भी मिलेंगी? स्वेट ग्लैंड्स, क्या बोलोगे? इस पर्टिकुलर रीजन की बात करोगे, आप बोलोगे एनस, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? उसको बोलते हैं एनल ओरिफिस, क्या बोलोगे? ठीक, आपने बात की बेटा फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया और एनस के बीच का जो गैप है, ठीक है, उसको बोलते हैं पेरिनियम, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो, इधर जब आप बात करोगे, दिस इज व्हाट लेबिया माइनोरा, क्या बोलोगे? इधर जब आप बात करोगे तो बोलोगे लेबिया माइनोरा, क्या बोलोगे? कौन सा माइनोरा? ये आपने बात की बेटा लेबिया माइनोरा, या तो यस या नो, बोलिए। माइनोरा इधर की बात करोगे, इसका मतलब क्या होगा बेटा? फॉर्चेट, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? ना, दोनों लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर यू विल फाइंड क्लाइटोरिस, क्या मिलेंगे बेटा? क्लाइटोरिस, हाँ या ध्यान से सुनिए, लेबिया माइनोरा की बात करोगे, जिस स्पेस को एनक्लोज करता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, क्या बोलोगे? जिस स्पेस को एनक्लोज करता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, यस और क्या बोलोगे? वेस्टिब्यूल रीजन में दो ओपनिंग्स नजर आएंगी, यूरिन के लिए यूरिथ्रल ओरिफिस, यस और कोइटस की बात करें बोलोगे वेजाइनल ओरिफिस, यस और तो एक कौन? यूरिथ्रल ओरिफिस, दूसरा कौन? यूरिथ्रल ओरिफिस के आसपास जो ग्लैंड दिखेंगी बोलोगे पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या बोलोगे? और वेजाइना के पास वन पेयर ऑफ ग्लैंड दिखेगी, बोलोगे बारथोलिन्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? ठीक, यूरिथ्रा के आसपास पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड आपने बोला स्किनी ग्लैंड, क्या बोलोगे? बोलिए कौन सी ग्लैंड? ये आपने बात की बेटा स्किनी ग्लैंड है, या तो यस या नो, बोलिए। और ये आपने बात की बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे बारथोलिन्स है जो किसके होमोलॉजी पर चलेगी? लुक, बारथोलिन्स हो चाहे पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड हो, दोनों कहां मिलती है? वेस्टिब्यूल रीजन में, कहां मिलती है? इसलिए दोनों को ही क्या बोलोगे? वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्या बोलोगे? लेकिन यहां पर आप बात करोगे बारथोलिन्स को बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्या बोलोगे? और इधर की बात करोगे बोलोगे लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? नाउ वेजाइना की बात करोगे, ये इनकम्प्लीट, एक इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन से कवर्ड है, इसको बोलते हैं हाइमन, क्या बोलोगे? ठीक,
तो आप किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। किसकी बात कर रहे हो? तो फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया की आप बात कर रहे हो। यहां पर क्या चीज मैंने आपको बताई? मॉन्स प्यूबिस। क्या बोला? लेबिया मेजोरा। क्या बोला? फिर बोला लेबिया माइनोरा। क्या बोला? हाँ या ना? एक मैंने क्या बताया? क्लाइटोरिस। क्या बताया? यूरिथ्रल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस और बार्थोलिन्स ग्लैंड। या तो यस या नो? तो ध्यान दो बेटा, फीमेल की दो थाइज को सेपरेट किया जाए, यस और, तो यहाँ एनएस वाले रीजन के ऊपर जो चीज नजर आएगी वो सब क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जिनाइटेलिया। वो सब क्या है? या तो हाँ या ना? तो देखिए जो मैंने आपको बोला, यहां पर वापस समझिए। ठीक, लुक, ये मैंने आपको बताया प्यूबिस बोन। क्या बोलोगे? ठीक, आपने बात की बेटा ये कौन सी गर्डल है? पेक्टोरल। कौन सी है? गधों, ये पेल्विक गर्डल है। यस और यहाँ पर बोन्स है तीन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्या बोलोगे? ठीक, प्यूबिस बोन की बात करोगे, इसके ऊपर फैटी टिश्यू का डिपोजिशन। किसका? उसके ऊपर स्किन की कवरिंग है कि नहीं? और उसके ऊपर क्या नजर आएंगे? प्यूबिक हेयर्स। क्या नजर आएंगे? ठीक, तो ये क्या बोला आपने? इसको बोला मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, या पीएसआर लो, या इसे ही आप बोलोगे मॉन्स वेनेरिस। क्या बोलोगे? ठीक, वेनेरिस की बात करोगे, ग्रीक लैंग्वेज में वेनेरिस को बोलते हैं गॉड ऑफ लव। यस और नो? वेनेरिस को ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ लव। हाँ या ना? और इसी से रिलेटेड एक डिजीज को नाम दिया वेनिरल डिजीज। क्या नाम दिया? जिसको आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन में पढ़ते हो। यस और नो? सिफिलिस, गोनोरिया, नाम सुना है कि नहीं? फिर तो व्हाट इज दिस? ये हेडिंग लिख लिया था, वल्वा ओब्लिक फीमेल एक्सटेंसिलाइट। हेडिंग तो लिख लिया था ना? बना रहा हूं ना इधर। नाउ इसको क्या बोला? दिस इज व्हाट, तो आप बोलोगे क्वेश्चन। क्या बोलोगे? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू। क्या बोलोगे? क्वेश्चन ऑफ कवर्ड बाय। क्या बोलोगे? क्वेश्चन ऑफ व्हाट? फैटी टिश्यू कवर्ड बाय। कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, या पीएससी लो। ठीक, आपने बोला यहां से अब आप बात करोगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, या पीएससी बोलिए। इसको क्या बोलोगे? लेबिया मेजोरा। क्या बोलोगे? कौन सा? ठीक, यहां पर लेबिया मेजोरा के बाहर मैंने क्या बताया? ये सब क्या है? प्यूबिक हेयर्स। क्या है ये? तो इसको क्या बोला मैंने? लेबिया मेजोरा। क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, लेबिया मेजोरा की बात करोगे, दिस इज व्हाट डार्क। क्या बोलोगे? पेयर्ड। और क्या बोलोगे? फ्लैशी पोल्स। क्या बोलोगे? ध्यान से सुनो, व्हाट इज लेबिया मेजोरा? तो आप बोलोगे डार्क है। क्या बोलोगे? डार्क है, मोटे हैं, मतलब बोलोगे फ्लैशी। क्या बोलोगे? डार्क हैं, पेयर्ड हैं, और बोलोगे फ्लैशी पोल्स। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा डार्क, पेयर्ड एंड फ्लैशी पोल्स की बात करोगे, या पीएसआर। बोलिए। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, आगे बढ़े। बोलिए। लेबिया मेजोरा की बात करोगे बेटा, दिस इज होमोलोगस टू स्क्रोटम। दिस इज होमोलोगस टू व्हाट? कौन? लेबिया मेजोरा। क्लियर? देखो, इस रीजन की बात करोगे, यहां बोलोगे एनएस। क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा एनल ओरिफिस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ठीक, इस पर्टिकुलर रीजन की बात करोगे, ये आपने बात की बेटा पेरिनियम। क्या बोलोगे? इस रीजन की बात करोगे, इसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलोगे? हेलो, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? हाँ या ना? अब ध्यान से सुनो, आगे बढ़े। बोलो बेटा। पेरिनियम रीजन में जो ग्लैंड्स मिलेंगी, बोलोगे पेरिनियल ग्लैंड्स। क्या बोलोगे? फीमेल रैबिट में तो प्रेजेंट है, ह्यूमन फीमेल में एब्सेंट है, तो अपने को रैबिट से क्या लेना देना? नहीं लिख रहा कि एब्सेंट इन ह्यूमन फीमेल एंड प्रेजेंट इन फीमेल रैबिट। नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर? अब बात करोगे बेटा लेबिया माइनोरा। किसकी बात करोगे?
ये आप बात करोगे लेबिया माइनोरा, क्या बोलोगे? इसको आपने बोला दिस इज लेबिया माइनोरा, यस और बोलिए। लेबिया माइनोरा की बात करोगे, क्या है? दिस इज पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्या बोलोगे? ये फ्लैशी फोल्ड नहीं है, नहीं डार्क है, क्या है? ना तो ये डार्क है, नहीं ये फ्लैशी है, या तो यस या no? बोलिए क्या बोलूं इसको? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, क्या बोलोगे? पेयर्ड फोल्ड ऑफ, आपने बात की दिस इज नथिंग बट पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, या तो यस या no? अब ध्यान दो, मेजर और माइनर की बात करोगे, इस रीजन को आप बोलोगे पॉर्चिट, क्या बोलोगे? नहीं है क्वेश्चन, छोड़िए, हाँ या नहीं? अब देखिए लेबिया माइनोरा, क्या बोलोगे? लेबिया माइनोरा की बात करोगे, इसके अपर जंक्शन पर, कहां पर? लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर यू विल फाइंड टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यस और बोलोगे क्लाइटोरिस, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा क्लाइटोरिस, क्या बोलोगे? कौन सा स्ट्रक्चर? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आप बोलोगे क्लाइटोरिस। कौन सा है? विच स्ट्रक्चर? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यस और आपने बोला क्लाइटोरिस, क्या बोलोगे? A small tiny structure which is present at the upper junction of labia minora, इसको क्या बोलोगे आप? क्लाइटोरिस, क्या बोलोगे बेटा? हाँ या नहीं? देखो क्लाइटोरिस की बात करोगे, दिस इज नथिंग, आप बोलोगे दिस इज होमोलोगस टू पेनिस, क्या बोलोगे? किसके? पेनिस के। आपने बात की बेटा होमोलोगस टू व्हाट? पेनिस, यस और ध्यान से सुनिए, पेनिस की बात करोगे, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यस और यहां पर भी इसके अंदर यू विल फाइंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। व्हाट इज दिस? सीसी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज प्रेजेंट, इसका मतलब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज एब्सेंट, क्या बोलोगे? आई रिपीट, कॉर्पोरा कैवर्नोसा इज, बट कॉर्पस स्पॉन्जियोसम इज, बोलिए एब्सेंट, या फिर ऐसे याद हो। मेल के अंदर ग्लांस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस और नो। और ह्यूमन फीमेल के अंदर, ठीक है, क्लाइटोरिस की बात करोगे वो, ठीक है, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, यस और किसमें? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में कौन सबसे ज्यादा सेंसिटिव? ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बोलोगे क्लाइटोरिस, क्या बोलोगे? नाउ ये रेड कलर की बाउंड्री, आपने बोला लेबिया माइनोरा, क्या बोला? इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया? दो अपर्चर, यस और नो। दिस अपर्चर इज मेंट फॉर व्हाट? हाँ, ये है यूरिन के लिए, आपने बोला यूरिथ्रल ओरिफिस, यस और नो। और इधर आप बात करोगे वेजाइना के लिए, बोलोगे वेजाइनल ओरिफिस। हेलो, ये कौन? ये आपने बात की बेटा, दिस इज यूरिथ्रल ओरिफिस, क्या बोलोगे? इधर आपने बात की बेटा, इसको क्या बोलोगे? आप बोलोगे दिस इज वेजाइनल ओरिफिस, क्या बोलोगे? ओरिफिस का मतलब ही क्या होगा बेटा? ओपनिंग, क्या बोलोगे? जिस रीजन में है उसको बोलोगे वेस्टिब्यूल, क्या बोलोगे? तो रेड कलर की बाउंड्री के अंदर वाला पूरा रीजन वेस्टिब्यूल है, हाँ या ना? नाउ लेबिया माइनोरा का अपर जंक्शन, कौन सा अपर जंक्शन? जस्ट अबव द यूरिथ्रल ओरिफिस, वहां क्लाइटोरिस प्रेजेंट है कि नहीं? क्लाइटोरिस के पास ही एक स्ट्रक्चर है, बोलेगे प्रीफ्यूज, नहीं कर रहा लेबल, या तो ऐसे आ जाओ, बोलिए ना। अब देखो यूरिथ्रल ओरिफिस के पास जो ग्लैंड मिलेंगी, यस और नो, बोलिए। आप इनको बोलोगे स्कीनी ग्लैंड, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा स्कीनी ग्लैंड से, यस और नो। या इसे ही बोलोगे दिस इज टर्म्ड एज पैरा यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? आपने बात की दीज आर व्हाट? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स, या तो यस या नो, कोशिश हाँ या ना की। आपने बात की कौन सी ग्लैंड? स्कीनी ग्लैंड, या बोलोगे पैरा यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? दिस इज होमोलोगस, क्या बोलोगे? दिस इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? तो प्रोस्टेट के होमोलोगस कौन है? स्कीनी ग्लैंड, कौन है? कौन पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है तो मैंने लिख कर भी हटा दिया, ठीक। अब देखिए वेजाइनल ओरिफिस किसकी बात करोगे? वेजाइनल ओरिफिस की बात करोगे, यस और इसके ठीक पास में आपको यहां जो ग्लैंड मिलेगी, बोलोगे बार्थोलिन्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? हे विच ग्लैंड इज दिस?
बार्थोलिन्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड की बात करोगे, इसे ही क्या बोलते हो आप? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, क्या बोलोगे? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यस। और तो लेसर वेस्टिबुलर किसको बोलोगे? स्किनी को, यस। और आपसे कोई ग्रेटर वेस्टिबुलर नहीं पूछ रहा, बस बार्थोलिन्स का लोकेशन क्लियर है कि नहीं? ठीक। और बार्थोलिन्स की बात करोगे, व्हाट इज, यहां पर बात करोगे, बोलोगे होमोलोगस, क्या बोलोगे? टू व्हाट? होमोलोगस टू व्हाट? कूपर्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? होमोलोगस टू कूपर्स ग्लैंड, यस। और इसी को बोलोगे बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या तो यस या नो। एनी डाउट? पक्की बात? तो बार्थोलिन्स ग्लैंड की बात करोगे, दिस इज होमोलोगस टू कूपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यस। और ध्यान दो, अब एक क्वेश्चन पूछ लूं। बार्थोलिन्स ग्लैंड हो चाहे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो, दोनों का काम होता है यूरिथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना। दोनों का क्या काम होगा? नहीं है, नहीं है। तो क्या काम है? ये ल्यूब्रिकेशन का काम कर रहा है, यस। और बच गए हैं कि नहीं? हाँ, आपने थोड़ा हिंट दिया तो हमें लग गया हम जाग गए हैं कि नहीं। हाँ। तो ये ल्यूब्रिकेशन का काम यहाँ पर कर रहा है, यस। और यूरिथ्रा की एसिडिटी को मेल में न्यूट्रलाइज कौन कर रहे थे? कूपर्स ग्लैंड। कौन कर रहे थे? अब देखो, यहां आप बात करोगे, लुक हियर, एक म्यूकोसल फोल्ड है, कौन है ये? आपने बात की बेटा, कौन सा फोल्ड? ये आपने बात की बेटा, विच फोल्ड? म्यूकोसल फोल्ड, यस। और कौन सा फोल्ड है? क्या खास बात है? इसी को बोलोगे आप हाइमन, क्या बोलोगे? लिखो आप इसको, एक्सप्लेन करो। क्या? देख लिया बेटा? गर्दन इतनी नीचे रखोगे तो प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। इसके थोड़ा गैजेट ऊपर रखो, है कि नहीं?
नहीं, तकलीफ क्यों पाना, ये ऐसा हट गर्दन, ये तो फिर जिंदगी भर की हो जाएगी, फिर सर्वाइवल है ना। डन। नाउ अब देखो बेटा, नेक्स्ट लुक, एक कोई से मॉड्यूल दे दो। लुक हियर, ये आपने बात की बेटा, ये क्या ओपनिंग वेजाइनल ओरिफिस, क्या बोलोगे? आपने बोला दिस इज वेजाइनल ओरिफिस, यस, और डायग्राम के हिसाब से देखोगे तो दिस इज व्हाट हाइमन, क्या बोलोगे? इसको इनकम्प्लीटली कवर कर रही है कौन? हाइमन। कौन है? अब ध्यान से सुनो, ये आपने बात की बेटा वेजाइना के ठीक बाहर नहीं, हाइमन वेजाइना में थोड़ी अंदर की तरफ है, यस, और हाइमन कहाँ है? वेजाइना के ठीक बाहर या एंट्री पर ही नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ, यू कैन सी, या तो यस या नो, बोलिए नाउ। अब हाइमन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है विच इज अ प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन, यस और नाउ। अब ध्यान दो बेटा, हाइमन इज यूजुअली टॉर्न, क्या बोलोगे? हाइमन टूट जाती है, यस और एक बार टूट गई तो फिर वो अपने आप बिल्टअप नहीं होती है, इससे क्लियर? तो जब फीमेल फर्स्ट टाइम कॉइटस करेगी, ऐसा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉइटस करेगी, तो हार्ड पेनिस उसे पुश करेगा और ये पतली सी हाइमन टूट जाएगी। क्योंकि ये वेस्क्युलराइज्ड फोल्ड है तो थोड़ी सी क्या होगा? ब्लीडिंग होगी, क्या होगी? इसका मतलब पुराने टाइम पर यह माना जाता था कि अगर कोई फीमेल अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉइटस कर रही है तो फर्स्ट टाइम कॉइटस करते वक्त उसमें ब्लीडिंग होनी चाहिए। और बोलिए नाउ, बिकॉज ब्लीडिंग हो रही है मतलब हाइमन टूटेगी और वो क्या होगा? दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी, ऐसा बोला गया था। ठीक, नाउ अब देखिए, ये हाइमन और भी फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से टूट सकती है, यस और नाउ। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, किसकी बात करोगे? ब्लीडिंग की बात करोगे, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर, यस और सिलिंड्रिकल पैड्स होते हैं उनको इंसर्ट कर दिया जाता है, उनको बोलते हो टेम्पोन, क्या बोलोगे? तो वो भी क्या होगा? सॉलिड ही है, सॉफ्ट बट सॉलिड, हाँ या ना? वो भी क्या कर सकते हैं? हाइमन को क्या कर सकते हैं? टॉर्न कर सकते हैं, यस और बोलिए। सो ड्यू टू इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन ये टूट सकती है। एक्सेसिव साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, एथलेटिक्स एक्टिविटी की वजह से, सडन जर्क या जॉल्ट की वजह से, इन रीजंस की वजह से हाइमन टूट सकती है, यस और नाउ। कई फीमेल में कोइटस के बाद भी हाइमन परसिस्ट कर सकती है, कई फीमेल में इट में परसिस्ट इवन आफ्टर coitus. So presence or absence of hymen, I repeat, presence or absence of hymen cannot be considered as the reliable indicator of virginity, cannot be considered as the reliable indicator of virginity, yes or? क्योंकि एथलेटिक्स स्पोर्ट्स एक्टिविटी एकदम झटका लगने की वजह से, ऐसा और तो वेजाइनल टेम्पोन इन फैक्टर की वजह से भी क्या हो सकती है? वो टूट सकती है, या फिर ऐसे याद लो। सो इसका प्रेजेंस या एब्सेंस को क्या नहीं मान सकते? रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक, लिखो एक, ये आपने बात की बेटा हाइमन, क्या बोलोगे? लिखो, थिन वेस्क्यूलर म्यूकोसल फोल्ड, थिन वेस्क्यूलर म्यूकोसल फोल्ड, which fold? Thin vascular mucosal fold, usually torn, TORN torn, usually torn during first coitus, usually torn during first coitus, usually torn during first coitus, clear? Now, अब और क्या फैक्टर है जब ऐसा हो? आप बात करोगे, बोलोगे वेजाइनल टेम्पोन, क्या बोलोगे? ठीक, वेजाइनल टेम्पोन के इंसर्शन से भी क्या हो सकती है? ये टूट सकती है, ऐसे और आपने बात की बेटा एक्सेसिव साइकिलिंग की बात करोगे, हॉर्स राइडिंग से भी हो सकता है कि नहीं? आप बात करोगे सडन जॉल्ट, क्या बोलोगे?
या आप बात करोगे जर्क, क्या बोलोगे? सडन जॉल्ट या जर्क की वजह से भी टूट सकती है। इज दिस क्लियर? तो आपने क्या लिखा? हाँ, यूजुअली टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स, यस। और नेक्स्ट, ऑल्सो ड्यू टू, और क्या रीजन हो सकता है? इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन, also due to insertion of vaginal tampon. ठीक, next, cycling, horse riding, etc. Cycling, horse riding, etc. है कि नहीं? Next, due to sudden jerk oblique jolt, और किस रीजन से? Due to sudden jerk oblique jolt. Due to what? Sudden jerk oblique jolt. ठीक, हाँ या ना? नेक्स्ट, अब देखो कुछ के अंदर क्या हो सकता है, इट में परसिस्ट इवन आफ्टर, लिखो, इन सम फीमेल इट में परसिस्ट even after coitus. In some female, it may persist even after coitus oblique sexual intercourse. It may persist even after coitus oblique sexual intercourse. So, the presence or absence of a hymen. So, the presence or absence of hymen. So, the presence or absence of hymen cannot be considered as. So, the presence or absence of hymen cannot be considered as the reliable indicator of virginity. Cannot be considered as the reliable indicator of virginity. So the presence or absence of hymen cannot be considered as what? Reliable indicator of virginity. Clear? Now, look, कर दूं इसको अब? सो पेरिनियम, एनस और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के बीच है कि नहीं? बताइए, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कौन? होमोलोगस टू पेनिस कौन? टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लेबिया माइनरा के अपर जंक्शन पर की लेबिया मेजोरा, डार्क पेयर्ड फ्लैशी फोल्ड कौन? बट पेयर्ड फ्लैशी फोल्ड कौन? ठीक है, ट्यूबरस ग्लैंड के होमोलोगस कौन? ठीक, बताइए, तो विर्जिनी का इंडिकेटर कौन? नहीं है, यस और नो? दिस इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ विर्जिनिटी, यस और? विर्जिन मतलब जिसने कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हो, मतलब कुंवारा या कुंवारी। इज दिस क्लियर? नाउ अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट। अब बात करोगे बेटा, a paired structure that is termed as breast, और breast के अंदर क्या मिलेंगी? मेमरी ग्लैंड्स, क्या मिलेंगी? राइट, लुक, ध्यान से सुनो। आपने बात की बेटा, ये गर्डल है आपके पास पैक्टोरल, क्या बोलोगे? यहाँ जो मसल है उसको बोलते हैं पैक्टोरलिस मेजर, क्या बोलोगे? ठीक, यहाँ पर फीमेल में ब्रेस्ट की प्रेजेंस होती है और उनका अटैचमेंट होता है कूपर्स लिगामेंट से। किससे? या तो यस या नो? तो कोई आपसे लिगामेंट वगैरह नहीं पूछ रहा, यस और नो? नाउ अब ध्यान से सुनिए, ये आपने बात की बेटा, यहाँ विच मसल इज दिस? तो आप बोलोगे पैक्टोरलिस मेजर। कौन सी है ये? ठीक,
यहां पर आप बात करोगे, इधर का सेक्शन देखो तो क्या नजर आएंगी, आप बोलोगे रिब्स, क्या नजर आएंगी, बोलिए। लुक, ये आपने बात की बेटा, यहां पर दिस इज टर्म्ड एज ब्रेस्ट, और इसके टिप की बात करोगे तो यहां क्या नजर आएगी, बोलोगे निप्पल, या तो यस या नो। नाउ निप्पल के पास वाले रीजन पर, निप्पल के पास वाले रीजन पर यहां पर आपको ये डार्क पिगमेंटेड एरिया नजर आएगा, दिस इज टर्म्ड एज एरियोला, क्या बोलोगे। सो व्हाट इज दिस, आप बोलोगे एरियोला। एरियोला की बात करें बोलोगे डार्क पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निप्पल। नाउ निप्पल की बात करोगे, इस पर यू विल फाइंड न्यूमरस अपर्चर्स, यस और यहाँ बहुत सारे पोर्स मिलेंगे, इज दिस क्लियर। 0.5 मिलीमीटर, क्या बोलोगे, इसका डायमीटर आप बोलोगे करीब 0.5 मिलीमीटर, इज दिस क्लियर। नाउ अब देखिए, यहां पर जब आप बात करोगे ईच ब्रेस्ट, क्या बोलोगे, ईच ब्रेस्ट में यू विल फाइंड अराउंड 15 to 20 लूप्स, क्या बोलोगे। मैंने आपसे बोला ईच ब्रेस्ट, यस और इट हैज अराउंड व्हाट 15 to 20 लूप्स, क्या बोलोगे। 15 से 20 क्या मिलेंगे, लूप्स, क्या मिलेंगे। लोब्स के बीच बीच में फैटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह का डिपोजिशन है कि नहीं, बोलिए। तो 15 to 20 लोब्स है, यस और सारे ब्रेस्ट में नंबर ऑफ लोब सेम रहेंगे, 15 से 20 है कि नहीं। लोब्स के बीच में फैटी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन अलग है कि नहीं। तो फीमेल में ब्रेस्ट साइज भी अलग अलग होती हैं, या तो यस या नो। नाउ अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ब्रेस्ट। देखिए ब्रेस्ट के अंदर क्या मिल रहा है, तो आप बोलोगे मेमरी ग्लैंड्स, क्या बोलोगे। और मेमरी ग्लैंड्स की बात करोगे, ये केवल और केवल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल्स, किसका है। ठीक, तो ध्यान दो बेटा, मेमरी ग्लैंड्स की बात करोगे, यस और तो ये सभी मैमल्स में मिलती हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। सभी मैमल्स में है, यस और नो। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल मैमल्स, ओनली फीमेल मैमल्स, यस और नो। आपने बोला फंक्शनल, क्या बोलोगे, जिसके अंदर डक्ट एल्वियोलाई सारा सेटअप डेवलप्ड हो उसको बोलते हैं फंक्शनल, क्या बोलोगे। अब ये फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड अगर मिल्क प्रोड्यूस कर रही है तो बोलोगे एक्टिव, क्या बोलोगे, अरे हाँ या ना, तो बोलोगे एक्टिव मेमोरी ग्लैंड, पक्की बात। ठीक, लिखिए ब्रेस्ट, पहला पॉइंट, presence of functional memory gland is the characteristic feature of, presence of functional memory gland is the characteristic feature of all female mammals. Presence of functional memory gland is the characteristic feature of all female mammals. मेल मैमल्स के अंदर ये क्या होगा, आपने पढ़ा है, यस और ठीक है, लेकिन वो सब क्या होगा, वेस्टिजियल पड़ी हुई है कि नहीं, बोलिए। डन विद दिस। अब ध्यान दो बेटा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड की बात करोगे तो क्या खास बात है, आप बात करोगे दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, क्या बोलोगे, विच ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, यस और दिस इज एपोक्राइन नेचर, कैसा नेचर है, क्या मतलब हुआ, यस और क्या बोलोगे, सिंपल नहीं है, बोलोगे कंपाउंड, क्या बोलोगे, आप बात करोगे कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, क्या बोलोगे, आपने बात की बेटा दिस इज कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, या पीएस यार, बोलिए दिस इज व्हाट, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, पक्की बात। सुनिए, एपोक्राइन नेचर का मतलब क्या होगा, कि आपने बात की दिस इज ग्लैंड, क्या बोलोगे, ग्लैंड की बात करोगे सेल की लाइनिंग है कि नहीं। अब देखो, सेल की बात करोगे, ये सीक्रेशन सेल का कहां पर आ गया, एपिकल पार्ट, कहां पर आ गया, एपिकल पार्ट में सीक्रेशन आ गया, और एपिकल पार्ट क्या होगा बेटा, पिंच ऑफ होकर अलग हो गया, यस और कौन अलग हुआ,
एपिकल पार्ट पिंच ऑफ होकर अलग हो गया, दिस टाइप ऑफ सीक्रेशन इज नाउन एज एपोक्राइन। क्या बोलोगे? अगर मैं बोलता होलोक्राइन तो मैं बोलता ठीक है ना, पूरा का पूरा सीक्रेशन। क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा, सेल सीक्रेशन के साथ ही टूटकर अलग हो गया। यस और कौन? सेल जो होता है सीक्रेशन के साथ ही क्या होगा बेटा, टूटकर अलग हो गया, तो बोलोगे होलोक्राइन। क्या बोलोगे? ऑयल ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है वो हाईली विस्कस होता है, क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, होलोक्राइन। कैसा होता है? नाउ अब देखो बेटा, ये ग्लैंड के सेल्स हैं। यस और नो, अगर सीक्रेशन डिफ्यूज होकर बाहर निकल गया, सेल का कोई भी पार्ट नहीं टूटा, आपने बोला मीरोक्राइन। क्या बोलोगे? जो सिंपल स्वेट ग्लैंड आपके बिल्कुल पसीने वाली होती वो है मीरोक्राइन। क्या बोलोगे? ऑयल ग्लैंड कैसी है, लेकिन ये वाली क्या होगा बेटा, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, तो दिस इज एपोक्राइन। क्या बोलोगे? आप एपोक्राइन का मतलब समझ के मैंने क्या बोला, बोलिए, लिखो। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। व्हाट इज मेमोरी ग्लैंड? बोलोगे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। मॉडिफाइड कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड। यस और नेक्स्ट एपोक्राइन, कैसा नेचर इसका? नेक्स्ट सिंपल है कि कंपाउंड? कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, हाँ या ना? अरे एक हड्डी के दो टुकड़े हो गए तो बोलोगे सिंपल फ्रैक्चर। क्या बोलोगे? और बहुत सारे हो गए तो बोलोगे कंपाउंड फ्रैक्चर, या तो ऐसे यार बोलिए एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है। लिखिए कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, कंपाउंड ट्यूबुलर एल्वियोलर, हाँ या? प्रेगनेंसी के टाइम पर इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा, एल्वियोलाई जो छोटे हैं वो क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा क्या होगा बेटा, ठीक है ना, एक्सटेंसिव क्या शो करेंगे, और ज्यादा क्या होगा, मैग्नीफाई हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे ऐसे। और डक्ट्स के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। किसका? लिखो अंडरगोज डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, undergoes differentiation during pregnancy. It undergoes what? Differentiation कब? During pregnancy. हाँ या ना? बोलिए। हेलार्की, क्या बोलोगे? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की बात करोगे, यू कॉल इट एज व्हाट? हेलार्की। क्या बोलोगे? डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मेस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेस्ट इज मेस्टेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को क्या बोलते हो आप? मेस्टेक्टोमी। क्या बोलोगे? मेस्टेक्टोमी मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हाँ या ना? ठीक, दोनों ही ब्रेस्ट रिमूव कर दिए जाए तो बोलोगे बायलेटरल मेस्टेक्टोमी। क्या बोलोगे? ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन में क्या रिमूव कर दिया जाता है, ब्रेस्ट को। यस और नो, हर ब्रेस्ट कैंसर में रिमूव नहीं किया जाता। ठीक, डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है ना, कौन सी कंडीशन पेशेंट के लिए ज्यादा सेफ है। समझ में आ गई बात? बोलिए। फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर इज ब्रेस्ट कैंसर। अरे हाँ या ना? पहले ही अगर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया तो क्या होगा, कंप्लीटली क्योरेबल है। यस और बोलिए। लेकिन क्या होगा, चीजें एकदम डिटेक्ट नहीं हो पाती। फॉरेन कंट्रीज में अवेयरनेस बहुत ज्यादा रखते हैं। यस और फॉरेन की बात करोगे मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशंस। यस और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज की बात करता हूँ। आपके लिए तो फॉरेन, इंडिया को छोड़कर फॉरेन है आपके लिए। यस और समझ में आ गई बात? जाओ अब ध्यान दो बेटा, वहां हर 6 महीने में, क्या बोलोगे, आफ्टर एवरी 6 मंथ, 40 साल की जब फीमेल हो जाती है, आफ्टर द एज ऑफ 40 के बाद, ठीक, हर 6 महीने में क्या होगा बेटा, मेमोग्राफी एडवाइजेबल है। क्या है? ठीक, अर्ली स्टेज में क्या होगा बेटा, अगर ट्यूमर का पता लग जाए तो ट्यूमर कैसा है, कैंसरस है कि नॉन कैंसरस, यस और नो, तो बहुत अर्ली उस चीज को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, या तो यस या बोलिए ना। तो यहाँ पर आपने बात की एलआरपी को, क्या बोला, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको क्या बोला आपने, एलआरपी, या तो यस या नो? हेलो ना?
डन। अब देख, नॉर्मल कंडीशन क्या बोलोगे? तो बताइए, मेस्टेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, या तो यस या बोलिए। अब देखिए, यहां पर आप बात करोगे, आजकल क्या होगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, उससे कई तरह के क्या होगा, कोई जेनेटिक कैंसर है या जेनेटिक कैंसर की पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज की बात करोगे, उसका एनालिसिस होता है। समझ में आ गई? व्हाट द पॉइंट नाउ? हर जगह नहीं होता। इंडिया की बात करोगे तो क्या होगा, मुंबई जैसे सिटी के अंदर है, समझ में आ गई? बेंगलोर के अंदर है, यस और ऐसा तो लगता है, लेकिन कई चीजों के बारे में पता लग जाता है। इसलिए एक पॉप स्टार अमेरिका की फेमस थी, में शायद फैमिलाई थी वो, ऐसा कुछ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसको क्या होगा बेटा, जब उसका जीन एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि इसको, शी इज मोर प्रोन फॉर फ्यूचर ब्रेस्ट कैंसर, तो सर्जिकली उसने ब्रेस्ट ही रिमूव करवा लिए थे। ये तो और बोलिए ना। तो ध्यान दो बेटा, कुछ कैंसर्स की बात करोगे, दे आर इवन व्हाट, जेनेटिक, क्या बोलोगे? तो खैर अब उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात। यहां पर आपने बात की बेटा नॉर्मल, क्या बोलोगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन, क्या बोलोगे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? प्रोलैक्टिन, यस और नो। ये लाइनिंग क्या होगा सेल की, कैसी हो जाएगी? कॉलुमनर, क्या बोलोगे? ठीक। जो अभी कैसी थी, क्यूबॉइडल, क्या बोलोगे? क्यूबॉइडल की बात करोगे, इट टर्न्स व्हाट? कॉलुमनर, क्या बोलोगे? बोलिए। जो क्यूबॉइडल था, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? प्रोलैक्टिन, इट टर्न्स व्हाट? कॉलुमनर। तो बताइए, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क सीक्रेट करने वाली कौन? जब मिल्क सीक्रेशन बंद हो जाएगा तो सेल वापस कैसे हो जाएंगे? क्यूबॉइडल, कैसे हो जाएंगे? या तो यस या नो। सो आपने बात की अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? प्रोलैक्टिन। मिल्क सिंथेसिस कौन करवा सकता है? प्रोलैक्टिन। कौन? या तो यस या नो। प्रोजेस्टेरोन एल्वियोलाई की साइज को बढ़वा सकता है, यस और। रक्त पर एस्ट्रोजन काम करता है, यस और। ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्ट करवा सकता है, लेकिन सिंथेसिस केवल कौन करवाएगा? आप प्रोजेस्टेरोन फीमेल में बढ़ा दीजिए, हो सकता है, पॉसिबल है क्या मिल्क सिंथेसिस हो जाए? नो। व्हाट द पॉइंट? तो यहां पर आपने बात की बेटा, अंडरगोज व्हाट? डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग व्हाट? प्रेगनेंसी। कोशिश हाँ या ना की? बोलिए। अब देखो बेटा, जब आप मिल्क की बात करोगे, क्या बोलोगे? ह्यूमन फीमेल की बात करोगे, ह्यूमन बेबी को पैदा होने के बाद से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक, कब तक? नेक्स्ट 6 मंथ्स तक क्या करना पड़ता है? फीड करना पड़ता है, यस और बोलिए। मिल्क ही एक्सक्लूसिव डाइट होती है, और 6 मंथ्स के बाद उसको सॉलिड डाइट पर स्विच ओवर करवा दिया जाता है, या तो यस या नो। नाउ, अब आपने बात की बेटा कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलोगे? फर्स्ट मिल्क, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा फर्स्ट मिल्क की बात करोगे, फॉर इनिशियल डेज, यस और नो। उसको बोलते हो कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलोगे? ठीक। कोलेस्ट्रॉल की बात करोगे, दिस इज रेकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, यस और बोलिए। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स की बात करोगे, आपके पास आईजीए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हैं कि नहीं? तो वो क्या प्रोवाइड करेगा? पैसिव इम्यूनिटी। क्या प्रोवाइड करेगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बेबी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? पैसिव इम्यूनिटी, यस और नो। तो खैर ये पार्ट आप कहां पढ़ चुके हो? इम्यूनिटी डिजीज के अंदर, यस और नो। नाउ, अब बात करेंगे बेटा, वी विल टॉक अबाउट हॉर्मोन्स। किसकी बात करेंगे? ठीक, ये पॉइंट लिख लिया आपने? लिख। डन। आगे बढ़े। नाउ, सो फर्स्ट मिल्क या इनिशियल फ्यू डेज पर जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसको क्या बोलोगे? कोलेस्ट्रॉल, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा न्यूट्रिएंट रिच, क्या बोलोगे? रिच इन व्हाट? न्यूट्रिएंट्स, हाँ या ना? और आपने बात की बेटा आईजीए, क्या बोलोगे? डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें आपने बात की सीक्रेटरी एंटीबॉडी कौन? आईजीए, यस और। अब ध्यान से सुन,
ठीक ना। डन। हेलो। अब देखिए बेटा, हॉर्मोन्स क्या बोलोगे? हॉर्मोन्स की बात करोगे, ये भी किस पर एक्ट करते हैं? मेमोरी ग्लैंड्स। किस पर? अभी बताऊंगा आपको। यस और राइट नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे? देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट? प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलोगे? हाँ या ना? बोलिए। फिर आपने बात की बेटा प्रोलैक्टिन। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? और एक बोलोगे ऑक्सीटोसिन। क्या बोलोगे? मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ध्यान से सुन। ना, मैंने बोला एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे? डक्ट। और ये है एल्वियोलर पार्ट। क्या बोलोगे? ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है डक्ट और एक एल्वियोलर। तो ध्यान दो बेटा, ये जो डक्ट्यूलर पार्ट होता है इसका डेवलपमेंट कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। कौन है? ठीक है, डक्ट का डेवलपमेंट कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। यस और एल्वियोलर पार्ट का डेवलपमेंट कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन करवाता है? अरे हाँ या ना? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है कि नहीं? तो नो डाउट ब्रेस्ट फोर्स का इफेक्ट आएगा कि नहीं? जो सिंपल सी आपके पास एल्वियोलर है, यस और ये क्या होगा? बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव। क्या हो जाएगी? प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है तो एल्वियोलर और ज्यादा डेवलपमेंट होगा। अरे हाँ या ना? सेल्स ज्यादा होंगे तो प्रोलैक्टिन का एक्शन ज्यादा होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यस और तो फिर भी मिल्क का प्रोडक्शन तो केवल और केवल प्रोलैक्टिन ही करवा पाएगा। या तो यस या नो? नाउ सो आपने बात की बेटा, मैंने क्या लिखा? डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डक्ट्यूलर सिस्टम। क्या बोलोगे? बताइए, डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? डक्ट्यूलर सिस्टम कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। क्या बोलोगे? डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा एल्वियोलर एसिनाइन। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? एल्वियोलर एसिनाइन। या तो यस या? बोलिए। डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? एल्वियोलर एसिनाइन। आप बोलोगे प्रोजेस्टेरॉन। क्या बोलोगे? अब बात करोगे, बोलोगे प्रोलैक्टिन। क्या बोलोगे? प्रोलैक्टिन की बात करोगे, बोलोगे मिल्क सिंथेसिस। क्या बोलोगे? प्रोलैक्टिन की बात करोगे, बोलोगे मिल्क सिंथेसिस हार्मोन। हे गाइस, व्हिच वन? तो मिल्क सिंथेसिस हार्मोन की बात करोगे, बोलोगे प्रोलैक्टिन। क्या बोलोगे? अब बात करेंगे, बोलोगे ऑक्सीटोसिन। क्या बोलोगे? इसको बोलते हो मिल्क इजेक्शन। क्या बोलोगे? या इसे ही बोलोगे मिल्क लेट डाउन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मिल्क इजेक्शन या मिल्क लेट डाउन फैक्टर। यस और या मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन? ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं कि नहीं? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन भी करवाएगा कि नहीं? सो बताइए, हार्मोन्स की बात करोगे, क्या मेमोरी ग्लैंड पर केवल प्रोलैक्टिन काम करता है? केवल ऑक्सीटोसिन है? इतने सारे हार्मोन है कि नहीं? और आपने क्या बोला? ईच ब्रेस्ट हैज अराउंड 15 to 20 लोग। यस और नो? तो देखो अब, look, यहां पर आप बात करोगे, ठीक? दिस इज व्हाट? ये मसल है पेक्टोरेलिस। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, इस मसल की बात करो, बोलोगे पेक्टोरेलिस मेजर। क्या बोलोगे? विच वन? आपने बोला पेक्टोरेलिस मेजर। यस और इधर आपने बात की बेटा रिब्स। किसकी बात? बोलिए। इस रीजन की बात करोगे, इसे आपने क्या बोला था? निपल। क्या बोला? और निपल पर यहां आपने बोला ये क्या है? न्यूमरस पोर्स। क्या बोलोगे? पोर्स की साइज मैंने आपको बताया अराउंड 0.2 टू 0.5 मिलीमीटर। इज दिस क्लियर? ठीक। आपने किसकी बात की? एरियोला। क्या बोला? ध्यान दो बेटा, फ्रंट, सामने से यहां पर ये क्या दिखेगा? निप्पल। यस और निप्पल पर क्या दिखेंगे? न्यूमरस पोर्स। या तो यस या नो? बोलिए। और निप्पल के ठीक आसपास, यस और नो, उसको सराउंड करता हुआ क्या नजर आएगा? ये पार्ट एरियोला। यस और no? ठीक। लुक, अब यहां पर आप बात करोगे, दिस इज व्हाट? एल्वियोलर पार्ट। बेटा क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा डक्ट। दिस इज अगेन व्हाट? एल्वियोलर पार्ट। हाँ या ना? फिर किसकी बात करोगे? डक्ट। बोलिए। तो ये क्या होगा? सिंपल नहीं, कंपाउंड है। क्या बोलोगे? यहां पर चलिए इधर से बताता हूं, ये कौन है? लेक्टिफेरस डक्ट। कौन है? किसमें खुली? ठीक, मतलब इसकी ओपनिंग ही पोर है कि नहीं?
यहां पर आप बात कर रहे हो, बोलोगे मेमोरी एम्पुला, क्या बोलोगे? चलिए उल्टा बता देता हूं। ठीक, लुक, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एम्पुला, क्या बोलोगे? एम्पुला की बात करोगे, इसमें किसकी ओपनिंग है? तो आप बोलोगे न्यूमरस डक्ट्स, क्या बोलोगे बेटा? बोलिए। यहां पर आप बात करोगे तो ये आपने बात की बेटा एल्वियोलाई, क्या बोलोगे? एल्वियोलाई, हाँ या ना? बोलिए। इस तरह से और एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर है, समझ में आ गई? तो यहां पर मैंने क्या बोला? दिस इज एल्वियोलाई, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एल्वियोलाई या पीएसआर। बोलिए। यहां पर आप बात करोगे, इसको बोलते हैं मेमोरी ट्रैक, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? बोलिए ना। यहां पर आप बोलोगे दिस इज मेमोरी टिब्यूल, क्या बोलोगे? कई सारी टिब्यूल्स मिलकर क्या बनाती हैं? मेमोरी डक्ट्स, क्या बनाती हैं? कई सारी डक्ट्स किस में खुलेंगी? आप बोलोगे मेमोरी एम्पुला, क्या बोलोगे? मेमोरी एम्पुला की बात करोगे, ये किस में खुलेगा? ठीक है ना, आप बोलोगे लेक्टिफेरस डक्ट, क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेक्टिफेरस डक्ट। ठीक, तो ध्यान दो, मिल्क का फॉर्मेशन किस में हुआ? एल्वियोलाई या एल्वियोलस, हाँ या ना? यहां से कहां पहुंचा? मेमोरी टिब्यूल, कहां पहुंचा? कई सारी टिब्यूल्स मिलकर क्या बनाई? कई सारी डक्ट्स किस में खुली? एम्पुला किस में खुला? लेक्टिफेरस डक्ट, हाँ, और लेक्टिफेरस डक्ट के पोर्स के थ्रू ये चीज बाहर आई, यस और बोलिए। नाउ इस पार्ट की बात करता हूं, दिस इज व्हाट? लोब, क्या बोलोगे? ऐसे एक नहीं, बहुत सारे लोब हैं कि नहीं? इनके बीच बीच में क्या मिलेगा? फैटी टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का डिपोजिशन है कि नहीं? आपने बोला फैटी टिश्यू, क्या बोलोगे? कनेक्टिव टिश्यू इनका डिपोजिशन है, यस और लोब्स का नंबर अलग अलग, फैटी टिश्यू एडिपोज का डिपोजिशन अलग अलग, यस और तो इसलिए मैंने आपको बोला फीमेल में ब्रेस्ट साइज भी अलग अलग होगी, यस और नाउ अब देखो, लुक हियर, आपने बोला दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, क्या बोलोगे? स्वेट ग्लैंड की बात करोगे, यस और तो उसमें क्या चीज स्पेशली मिलेगी? वो मीरोक्राइन होती है, बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने की, मायो एपिथेलियम, क्या बोलोगे? यहां पर आपको क्या मिलेगी बेटा? मायो एपिथेलियम, क्या बोलोगे बेटा? किससे लाइंड होता है? आप बोलोगे मायो एपिथेलियम, क्या बोलोगे? और इसके ऊपर क्या मिलेंगे? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, क्या मिलेंगे? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बाइंड करेंगे तो आप किसकी बात करोगे? मायो एपिथेलियम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलोगे? और मायो एपिथेलियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क फोर्सफुली बाहर फेंकेगा, यस और जैसे ही बेबी पैदा होगा, ठीक है ना, निप्पल को जैसे ही टच करेंगे उसके लिप्स, यस और क्या डेवलप होगा? सकलिंग रिफ्लेक्स, क्या डेवलप होगा? और फोर्सफुली मिल्क आने लगता है, यस और वो फोर्सफुल मिल्क बेबी क्या करेगा? हैंडल कर लेता है इतने फोर्स से भी आता हुआ मिल्क प्रेशर से, यस और बोलिए। तो नेचर की बात करोगे, नेचर कहीं ना कहीं बहुत तरह से क्या देता है? मॉडिफिकेशन, यस और कई तरह के क्या होते हैं? एडेप्टेशन, क्लियर? नाउ तो ये आपने किसकी बात की? ब्रेस्ट ओब्लिक मेमोरी ग्लैंड्स, हाँ या नहीं?
एलवीओलाई कोई मेमोरी भी लाइन कर दी आपने, एलवीओलाई जिसमें ओपन हो रही वो डन। सो मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, इसे क्या बोलोगे? मिल्क लेट डाउन, क्या बोलोगे? मिल्क लेट डाउन। बताइए डक्टिकुलर डेवलपमेंट किसने करवाया? एल्वियोलर किसने करवाया? प्रोलैक्टिन की बात करें बोलोगे मिल्क सिंथेसिस फॉर्म, क्या बोलोगे? डन, बोलिए ना, आगे बढ़े। अब देख, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात अपन ने यहां तक की है कि नहीं? ना राइट हेडिंग गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस क्लियर? नाउ मेल gamete is sperm, female gamete is ova, हाँ या ना? फीमेल gamete is and male gamete is, मार्क लगाइए। नाउ अब देखो, क्लियर है बात? तो अगर मैं बोलता हूं oogenesis, क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमीट के फॉर्मेशन में यू विल फाइंड 3 स्टेजेस, क्या बोलोगे? एक आप बात करें बोलोगे मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज, यस और नो। एक बात करेंगे बोलोगे ग्रोथ फेज, हाँ या ना? और एक बात करें बोलोगे मैच्योरेशन फेज, क्या बोलोगे? एक बार फिर कौन सा? मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर आपने बात की ग्रोथ फेज, और एक कौन? मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब इंक्रीज इन नंबर। यहां पर क्या होगा? माइटोसिस, क्या बोलोगे? यहाँ क्या होगा? माइटोसिस, अरे हाँ या ना? और माइटोसिस होगा तो क्या होगा? सेल का नंबर कम होगा कि ज्यादा? बोलिए। तो इंक्रीज इन नंबर, नाम से पता लग रहा है मल्टीप्लिकेशन, यस। और ग्रोथ की बात करेंगे बोलोगे इंक्रीज इन साइज, सेल अपने साइज में इंक्रीज होगा, यस। और आपने बोला ग्रोथ फेज, क्या बोलोगे? और मैच्योरेशन की बात करोगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? मियोसिस, क्या बोलोगे? बताइए। डिप्लॉयड सेल विल अंडरगो मियोसिस, तो अब सेल कितने बने हैं आपके पास? 1 से 4 बनते हैं कि नहीं? एंड दे आर हैप्लॉइड, क्या बोलोगे? तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ कहां पर होगा? मैच्योरेशन में। कहां होगा? आपने बात की बेटा मियोसिस, यस और नो। तो मैच्योरेशन में क्या हुआ? हैप्लॉइड सेल कहां बने? मैच्योरेशन फेज में। कहां बने? नाउ गेमेटोजेनेसिस की बात करोगे, दिस इज ऑफ 2 टाइप्स बेटा, यस और नो। वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे? हे वन इज व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस, अनदर इज व्हाट? oogenesis, क्या बोलोगे? एक तो कौन है? स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा कौन? व्हाट द पॉइंट? नाउ स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनेगा? स्पर्म, तो आप बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे? और ऊगोनिया से क्या बनेगा? ओवा, तो क्या बोलोगे? oogenesis, क्या बोलोगे? हाँ या ना? तो आपने किसकी बात की? स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। उसको रब कर दूं डायग्राम। हे गाइस, क्लियर है? सुनो सुनो, आगे बढ़े। अब देखो,
तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis क्लियर है? बोलिए इससे क्या बनेगा, क्या बोलोगे? टर्म्स क्लियर है कि नहीं? अब देखेंगे क्या है। लुक, एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं जिसका अब रिक्वायरमेंट नहीं है, यस और बस बताने के लिए बता रहा हूं और आप सुनने के लिए सुनेंगे। नाउ लुक, दिस इज व्हाट एम्ब्रियो, क्या बोलोगे? एम्ब्रियो की बात करोगे, दिस इज इमीडिएटली सराउंडेड बाय एमनियन, क्या बोलोगे? एम्ब्रियो की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय एमनियन। यहां पर आप क्या बोलते हो? एमनियोटिक फ्लूइड, क्या बोलोगे? अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब एम्ब्रियोलॉजी आएगी यस और नो बोलिए, तब मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये यू विल फाइंड व्हाट यॉर्क सेक, क्या बोलोगे? हाँ या ना? बाहर कौन है? कोरियन और ये सब, ठीक है। तो आपको और कुछ में कोई एलेंटॉइड्स वगैरह कुछ नहीं बता रहा, दिस इज व्हाट यॉर्क सेक, क्या बोलोगे? ठीक। अब यहाँ पर आपने बात की बेटा, ये जो भी फीटस है यस और, या तो ये मेल फीटस होगा या फिर मेल फीटस होगा तो ये टेस्टिस होंगी, और फीमेल फीटस होगा तो वो क्या होगी? ओवरी। कौन है? सो दीज आर व्हाट? गोनैड्स, क्या बोलोगे? नाउ यहां पर आपने बात की बेटा यॉर्क सेक, क्या बोलोगे? यॉर्क सेक में एक सेल से बोलोगे पीजीसी, क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, क्या बोलोगे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करोगे, ये यॉर्क सेक से माइग्रेट करके कहां चले जाते हैं? गोनैड्स में। कहां चले जाते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करोगे, ये यॉर्क सेक से माइग्रेट करके कहां चले जाते हैं? आप बोलोगे गोनैड्स में, और वहां जाकर सेटल हो जाएंगे। तो पीजीसी मेल में कहां जाएंगे? टेस्टिस में। और फीमेल में कहां जाएंगे? ओवरी में। कहां जाएंगे? इज दिस क्लियर? सो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने बोला प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, क्या बोलोगे? ठीक। इनका ओरिजिन की बात करेंगे, बोलोगे एक्स्ट्रा गोनेडियल, क्या बोलोगे? पीजीसी का पहले फुल फॉर्म ये लिख चुके हो ना? स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। अभी इतने आउटलाइन तो लिख ली, लिखो। देखो नीचे नहीं लिखते लिखते और छोटा हो जाता है, इसकी खुद अब करने के लिए लिख पाऊंगा। लिख लिया बाकी? अब देखो यहां पर आप बात करोगे, ध्यान से। मैंने आपसे बोला पीजीसी, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा प्राइमोर्डियल, क्या बोलोगे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, या तो यस या बोलिए। अगर मैं इनकी ओरिजिन की बात करूं तो बोलोगे एक्स्ट्रा गोनेडियल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एक्स्ट्रा गोनेडियल, क्या बोलोगे? विच वन? हाँ या ना? इनका ओरिजिन क्या होगा बेटा? एक्स्ट्रा गोनेडियल, या तो यस या। ठीक। गोनेड्स के बाहर हुआ, अब जाकर ये कहां सेटल हुए? आप बोलोगे गोनेड्स में। कहा? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की बात करोगे, इनका ओरिजिन क्या है? आपने बात की बेटा ठीक कहां पर हुए? यॉर्क से, क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा, आप बोलोगे यॉर्क सेक, क्या बोलोगे? यॉर्क सेक में आपको कौन मिलेंगे? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, यस और पीजीसी की बात करोगे, अब बोलोगे दे माइग्रेट टू, क्या बोलोगे? तो यॉर्क सेक से ये कहां माइग्रेट करेंगे? आप केवल सुन रहे हैं बकवास को, यस और बोलिए। आपने बात की बेटा माइग्रेट टू, आपने बात की बेटा यहां कहां माइग्रेट करेंगे? टेस्टिस, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा मेल, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा फीमेल, क्या बोलोगे? एक आपने बात की बेटा विच मेल की बात की, किसकी बात? मेल के अंदर पीजीसी की बात करोगे, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा एंटर इन टेस्टिस, क्या बोलोगे? हाँ या ना? और अब इन्हें ही क्या बोलोगे आप? स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? ठीक। आपने बात की फीमेल के अंदर पीजीसी की बात करोगे, यस और नो। आपने बात की बेटा एंटर इन ओवरी, क्या बोलोगे? ओवरीज में एंटर करेंगे, यहां पर आप बात करेंगे, बोलोगे oogonia, क्या बोलोगे? हाँ या नहीं? स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म, क्या बनेगा? बताइए। स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड स्पर्म इज, इस प्रोसेस की बात करें बोलोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, स्पर्मेटोजेनेसिस। यस और 64 टू 75 डेज तक का टाइम है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने में, इतना टाइम लगता है। यस और बोलिए। ओल्ड एनसीईआरटी थी तब तक हाईलाइट करते थे प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स को। यस और प्राइमोर्डियल को ही बाद में क्या बोलोगे, इसे ही फाइनली क्या बोलोगे। तो कुल मिला के स्पर्म किससे बना, स्पर्मेटोगोनिया से। यस और ऊगोनिया भी डिप्लॉयड है, और ऊगोनिया से कौन बना, ओवा। यस और इसकी बात करोगे, इसको क्या बोलोगे, ऊजेनेसिस। क्या बोलोगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने के बाद में स्पर्मेटोजेनेसिस बताऊंगा, ऊजेनेसिस, और लास्ट में इसको फिर कंपेयर करके बताऊंगा डिफरेंस क्या है। या तो यस या नो। डन विद दिस। तो पीजीसी मैंने बोला, आपने समझा। यस और नो। अब कोई जरूरत नहीं कि आपको याद भी रहे, समझ में आ गई बात। सो कुल मिला के स्पर्म की बात करोगे, इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, ओवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम, खत्म बात है कि नहीं। राइट इट एंड फॉरगेट इट। सो बस एक बात बताइए, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं पीजीसी, क्या बोलोगे, ये जो है इनका ओरिजिन गोनेडियल है कि एक्स्ट्रा गोनेडियल, कहीं और से थे यहां आकर सेटल हुए हैं कि नहीं, बोलिए। कहा, ओरिजिन कहीं और का था, यहां आकर केवल क्या हुआ, सेटल हुए। यस और जैसे आप टाटा ग्रुप की बात करोगे, जमशेदजी वगैरह, ठीक है ना। पुराने टाइम पर क्या होगा, ईरान की बात करोगे, उसका नाम फारस था, वहां से इन्हें भगा दिया गया था। यस और बोलिए। तो कुछ फारसीज जो थे इंडिया में आकर सेटल हुए, कहाँ हुए, ठीक। दिमाग से क्या होगा बेटा, तेज कौम की है, इज दिस क्लियर। लेकिन काफी हद तक ये एथिकल लोग थे, ठीक। तो इन्होंने क्या होगा, शेल्टर मांगी गुजरात के राजा से, तो गुजरात के राजा ने बोला भाई हमारे यहाँ पहली भीड़ है, तो उसने दूध का ग्लास भरकर भेज दिया, तो उन्होंने उसमें चीनी मिलाकर भेज दी। यस और नो। मतलब दूध में अगर आप चीनी मिला दोगे तो दूध का लेवल नहीं बढ़ रहा। तो उनको लगा यार बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और आज इंडियन इकोनॉमी के अंदर टाटा का बहुत बड़ा रोल है। गोदरेज की बात करोगे, यस और नो। तो कुछ लोग हैं, समझ में आ गई बात, ठीक है। हिंदुजा ग्रुप और ये सब ना। तो आए कहां से थे, ईरान के लोग थे। यस और नो। और सेटल कहां हुए, समझ में आ गई बात। तो यहां पर मैंने बोला पीजीसी ओरिजिन कैसा है, एक्स्ट्रा गोनेडियल, यॉर्क सेक में थे, सेटल कहां हुए, इसीलिए मैंने बोला एक्स्ट्रा गोनेडियल। यस और बोलिए। बट इनको हाईलाइट करने का अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास से क्वेश्चन क्या होगा, स्पर्म से नहीं, स्पर्म से स्पर्मेटोगोनिया बनवाओगे क्या, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम, ओवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम, खत्म बात। यस और डन। नाउ राइट हेडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां अब आपको टर्म बता रहा हूं, पढ़े आगे। हेलो। सो आपने बात की यॉर्क सेट में कौन, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कौन है, डन विद दिस। लुक, अब बात करोगे स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिए। वही तीनों पॉइंट्स आप बात करोगे, बोलोगे मल्टीप्लिकेशन फेज, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा ग्रोथ फेज, क्या बोलोगे। फिर आपने बोला मैच्योरेशन फेज, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा बिगिंस एट प्यूबर्टी, क्या बोलोगे। आपने बात की बेटा दे बिगिन एट व्हाट, प्यूबर्टी, ठीक। तो मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन फीमेल में इसमें डिफरेंस नजर आएंगे। ऐसा और तो एक बार फिर मल्टीप्लिकेशन, मतलब माइटोसिस हुआ कि नहीं, ग्रोथ, और फिर यहाँ मियोसिस। यस और दो। देखिए मैंने आपको बोला स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, क्या बोलोगे, ध्यान से सुनिए। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनेगा। अब सिस्टमेटिकली बताऊंगा, अभी केवल एक पॉइंट बता रहा हूं। सो स्पर्मेटोगोनिया इज बेटा डिप्लॉयड, बट स्पर्मेटिड इज हैप्लॉयड। हाँ या
स्पर्मेटिड की बात करोगे, फाइनली इससे क्या बनेगा, आप बोलोगे स्पर्म क्या बनेगा, दिस इज व्हाट हैप्लॉइड। अरे हाँ या ना, बोलिए। ये आपने बात की बेटा, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनना, यस। और इसको बोलते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या बोलोगे, ये आप बात करोगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या बोलोगे। मैं फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बोलोगे, या इसे ही बोलोगे स्पर्मेटोसाइटोसिस, क्या बोलोगे। ये आपने बात की बेटा, स्पर्मेटोसाइटोसिस, यस। और स्पर्मेटिड से कौन बन रहा है, स्पर्म, इसको बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस, क्या बोलोगे, या इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलोगे। ध्यान से सुनो, तो मैंने बोला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या बोला, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस दोनों मिलाकर बात करोगे, ये क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे। नाउ स्पर्मेटिड से कौन बना, इसको क्या बोलोगे, स्पर्मेटिलियोसिस, यस। और तो या इसी को बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस, कोशिश हाँ या ना की। जब स्पर्मियोजेनेसिस होगा क्या होगा, स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्पर्म में, यस। और जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा है, न तो यहाँ माइटोसिस हो रहा है, न मियोसिस हो रहा है, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलोगे, एक सेल मोटाइल सेल में कन्वर्ट हो रहा है, यस। और तो स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पर क्या बोलोगे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, क्या बोलोगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे आगे चलकर देखोगे, आप बोलोगे एक्रोसोमल फॉर्मेशन, क्या बोलोगे, एक्रोसोम की बात करोगे, इसका क्या हुआ, फॉर्मेशन, क्या बोलोगे, हाँ या ना। डीएनए का क्या होगा, स्पाइरल अरेंजमेंट, क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, यस। और आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलोगे, इसका क्या होगा बेटा, स्पाइरल अरेंज हो जाएगा, यस। और बोलिए, न्यूक्लियर क्या होगा, कंडेंसेशन, क्या बोलोगे। साइटोप्लाज्मिक क्या होगा बेटा, रिडक्शन, हाँ या ना। बहुत सारे चेंजेस होंगे कब, स्पर्मेटिलियोसिस, इसे ही बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस, या तो यस या नो। सो बताइए, एक्रोसोम का फॉर्मेशन कब हुआ, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट कब हुआ, न्यूक्लियस हाईली कंडेंस, न्यूक्लियर कंडेंसेशन कब हुआ, और एक आपने बात की साइटोप्लाज्मिक रिडक्शन कब हुआ, या तो यस या नो, एनी डाउट। डन बेटा। हे, क्लियर है बात, बोलो। अब ध्यान दो बेटा, शैल आई रब दिस, स्पर्मेटिलियोसिस, EELIOSIS, इसे बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो मुझे बताइए, स्पर्मेटोजेनेसिस के ही दो पार्ट हैं कि नहीं, बोलिए। हे, डन। इससे छोटी नहीं थी क्या, ये छोटी आती है पॉकेट डायरी है कि इसमें वजन भी नहीं लगता है। ये कहीं पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ले चलो, है कि काम आ जाएगी, पेड़ कट्टे से बच जाएगा। हेलो। सो आपने बात की बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या बोलोगे।
आगे बढ़ जाए, ध्यान से सुनो। लुक 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 लुक, अब बात करोगे बेटा यहां पर, दिस इज व्हाट स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? और ये क्या है? नर सेल्स, क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया की बात करोगे, डिवाइड हुए, यस और बोलिए, ठीक। डिवाइड होकर ये क्या बनाएंगे बेटा? ए टाइप और बी टाइप सेल्स, क्या बनाएंगे? स्पर्मेटोगोनिया कॉन्स्टेंटली डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं? अब यहां से क्या होगा बेटा? स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड हुआ, ए टाइप ने क्या बनाया? ए टाइप एज वेल एज बी टाइप, क्या बोलोगे? फिर ए टाइप डिवाइड हुआ, क्या बनाएगा? ए टाइप एज वेल एज बी टाइप, या तो ऐसे आ दो, बोलिए। इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली इसमें क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन, क्या होगा? Two types of spermatogonias are produced, A type as well as A type वाले, they will keep on dividing and dividing, yes or? But few spermatogonia, yes or? जो spermatogonia B type है, yes or? ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? ये आपने बात की बेटा, ये आगे क्या नहीं करते बेटा? डिवाइड नहीं करेंगे, कोशिश हाँ या ना की? नाउ ये किसके शरण में चले गए? सर्टोली, किसके में चले गए? आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलोगे? फिर बोलोगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलोगे? फिर आप बोलोगे स्पर्मेटेड, क्या बोलोगे? और फाइनली जब टेल एक्रोसोम सबका फॉर्मेशन हो गया तो बोलोगे स्पर्म, क्या बोलोगे? तो आपके पास स्पर्मेटोगोनिया की बात कर दिया, टू टाइप्स, ए टाइप एंड बी टाइप, यस और नो? दोज व्हिच आर नॉट विलिंग टू डिवाइड फर्दर आर बी टाइप ही किसमें कन्वर्ट होगा? तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा और मियोसिस होगा, यस और? उसने कॉम्पैक्टली लिखा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। स्पर्मेटोगोनिया कांस्टेंटली क्या करेगी बेटा? उसमें माइटोसिस होगा, यस और नो? और बाकी कुछ में जाकर आगे चलकर क्या होगा? मियोसिस होगा, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? तो आपने बात की बेटा, फ्यू स्पर्मेटोगोनिया की बात करोगे, दे विल कन्वर्ट टू व्हाट? स्पर्म, क्या बोलोगे? अगर एक साथ सारे के सारे स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वन टाइम गेम होता, खत्म, यस और? बट ये तो कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं? यहाँ डिवीजन रेट फास्ट है, क्या है? जिस सेल में डिवीजन रेट फास्ट होता है, यस और, वहां एब्नॉर्मलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए एब्डोमिनल सेगमेंट पर एक्सरे का एक्सपोजर क्या होगा बेटा? नहीं किया जाता ज्यादातर, यस और? बोलिए ना। अब देखो, आपने बात की बेटा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा ए टाइप, क्या बोलोगे? ए टाइप की बात करोगे, इसमें क्या होगा? डिवीजन, क्या बोलोगे? इससे क्या प्रोड्यूस होगा? आप बोलोगे बी टाइप, क्या बोलोगे? तो आपने बात की बेटा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? ये कौन? आपने बात की बेटा ए टाइप, और ये कौन है? बी टाइप। हेलो, इस फेस की बात करोगे, यहां क्या हो रहा है? डिवीजन, क्या हो रहा है? अरे डिवीजन मतलब लो, माइटोसिस हो रहा है कि नहीं? जब डिवीजन बोल रहे हैं तो माइटोसिस है, जब तक मियोसिस नहीं बोले तब तक डिवीजन मतलब माइटोसिस है, यस और? लुक बेटा, नंबर इंक्रीज हो रहा है तो यू विल कॉल इट एज मल्टीप्लिकेशन फेज, हे गाइस, यू विल कॉल इट एज। अब ध्यान दो बेटा, बी वाला साइज में थोड़ा इंक्रीज होगा, यस और नो? देन यू विल कॉल इट एज व्हाट? ग्रोथ फेज, क्या बोलोगे? देन यू विल कॉल इट एज व्हाट? ग्रोथ फेज, या तो यस या नो? एनी डाउट? तो आपने बात की बेटा, ये कौन मल्टीप्लीकेशन और ये कौन है बेटा? ग्रोथ फेज, या तो यस या नो? बोलिए। इसको आप बोलोगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ या ना? एंड दिस इज डिप्लॉयड, क्या बोलोगे? पक्की बात? अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करोगे, दिस विल अंडरगो मियोसिस, क्या बोलोगे? इसमें मियोसिस होगा तो आपके पास दो सेल्स बनेंगे और ये हैप्लॉइड होंगे, क्या होंगे? कैसे होंगे? लुक, इसका मतलब अगर मैं इन सेल्स की बात करूं, इनमें क्रोमोसोम कितने हैं? 2n, 46, क्या बोलोगे? 44 आर ऑटोसोम्स, यस, और XY सेक्स क्रोमोसोम, 44 आर ऑटोसोम्स X एंड Y। तो 44 प्लस X प्लस Y 46 हो गए कि नहीं? यहां पर भी आप बोलोगे 44X और Y, अरे हाँ यार। अब ध्यान दो बेटा, 44 का हाफ, 44 का हाफ, एक में X और एक में Y जाएगा कि नहीं? अब ये जो बने इनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलोगे?
आपने बात की बेटा दिस इज टर्म्ड एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाँ या ना? बोलिए, ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? तो बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर आगे तक, यस और नो, इसको बोलते हो मैच्योरेशन फेज। क्या बोलोगे? मैच्योरेशन फेज। स्पर्म की बात करोगे चाहे ओवा, क्या बोलोगे? ढंग से सुनना, क्लियरली बोल रहा हूं मैं। ओव्यूलेशन, एग प्रोड्यूसिंग एनिमल्स की बात करूं या क्या होगा, और एनिमल्स की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें क्या होगा बेटा, यॉक वाले एग्स होते हैं, यस और? मैंने क्या बोला? ह्यूमन बींग्स। क्या बोलोगे? ह्यूमन बींग्स के अंदर चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो चाहे oogenesis हो, लॉन्गेस्ट फेज इज ऑलवेज मैच्योरेशन। अरे हाँ यार, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो मैंने क्या बोला, यहां क्या हुआ? तो आपने बोला सर मियोसिस हुआ। क्या हुआ? बट मियोसिस तो दो स्टेप में होता है, एक आपने बोला मियोसिस वन। क्या बोलोगे? मियोसिस फर्स्ट की बात करोगे बेटा, दिस इज व्हाट, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलोगे? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, अरे हाँ। आपने बोला रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलोगे? अब मियोसिस सेकंड। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अब इस सेल में क्या होगा? मियोसिस सेकंड। क्या बोलोगे? हेलो, मियोसिस सेकंड इज एज गुड एज माइटोसिस। हैप्लॉइड सेल के अंदर माइटोसिस हो सकता है, यस और? मियोसिस नहीं। क्या नहीं हो सकता? तो ध्यान दो बेटा, अब यहाँ क्या बने आपके पास, ये सेल्स बने कि नहीं? बोलो बेटा, एक बार फिर वही कंडीशन। अब क्या होगा बेटा? क्रोमेटिड सेपरेट होगा। कौन? अरे सेल बायोलॉजी पढ़ी है क्या? थोड़ा सा बता ना। पहले क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, अब कौन हो गया? क्रोमेटिड सेपरेट, हाँ या ना? बेटा दिस इज टर्म्ड एज मियोसिस सेकंड। हे गाइस, दिस इज टर्म्ड एज, ये आपने बात की मियोसिस सेकंड, इसको बोलते हो आप इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलोगे? बोलिए। ठीक। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा? बोलोगे स्पर्मेटिड। क्या बोलोगे? स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? सो कुल मिला के स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दे आर डिप्लॉइड, रिमेनिंग ऑल आर। अब इसमें क्या होगा? इनमें होगा स्पर्मियोजेनेसिस। हे गाइस, इनमें क्या होगा? और अब क्या बनेंगे बेटा? स्पर्म। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? ये वाले एक्स वाले बेटा 22 तो अपने आप ही भर लेना, हाँ या ना? ये क्या है? वाई वाले। तो जो एक्स वाले होते हैं उनको बोलते हो गाइनोस्पर्म। क्या बोलोगे? हाँ या ना? 50% स्पर्म कैसे होते हैं? गाइनोस्पर्म। कैसे होते हैं? और आपने बात की बेटा, जो रिमेनिंग 50% स्पर्म होते हैं, यस और, वो कैसे होते हैं? एंड्रोस्पर्म। कैसे होते हैं? हेलो। तो स्पर्मेटिड से कौन बना? आपने बात की बेटा, स्पर्म कौन बना? ये भी कैसा है? हैप्लॉइड। अरे हाँ या ना? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोल रहे थे आप? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलोगे? या इसे ही क्या नाम दिया था? स्पर्मेटिलियोसिस। क्या बोलोगे? हे गाइस, क्या बोला आपने? स्पर्मियोजेनेसिस बोलो चाहे स्पर्मेटिलियोसिस बोलो, एक ही बात है कि नहीं? हेलो। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो एक से हमेशा क्या बनता है? चार। एक से क्या बनेंगे हमेशा यहाँ पर? चार। ठीक है, ओके।